अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नताशा इंसिडेंट केस से मुतालिक। और हम सभी ये जानते हैं कि इस अंधोनाक वाक़े में दो अफराद अपनी जान से चले गए हैं। कुछ दीगर अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बल्कि वो क्रिटिकल हालत में है। अब ऐसे में मुलजिमा नताशा की एक नई वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें वो पिटाई का मुजाहिरा कर रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो में वो मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी, फिर एक वीडियो में मुख्तलिफ इशारे करती हुई नज़र आ रही थी, और एक वीडियो में वो पिटाई का मुजाहिरा करती नज़र आ रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते हो और तुम तमाम लोगों को हम देख लेंगे। अब ये बिल्कुल भी एक नई बात इस एतबार से नहीं है, क्योंकि किसी भी आप अमीरजादे को या अमीरजादी को किसी भी गैर कानूनी केस में पकड़ें तो इस तरह का जेस्टर ही उनकी जानिब से दिया जाता है, और वो लोगों को बताते हैं कि वो कितने बाअसर हैं। इस मुल्क के कानून को वो चैलेंज करते हैं और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुलजिमा नताशा न सिर्फ ढिठाई का बल्कि बेशर्मी का भी मुजाहिरा करती हुई नज़र आ रही है। और इसके इस जेस्टर से, इस बॉडी लैंग्वेज से ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि इसको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी, कोई निदामत नहीं है, बल्कि ही बड़े बमागो दहल अंदाज में उसकी जानिब से इस किस्म का जेस्टर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सड़क पर चलने वाले तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। बाय द वे, इस केस में हम ये देख रहे हैं कि एक नया ट्विस्ट भी आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि मुलजिमा नताशा मुख्तलिफ अपने बयानात दे रही हैं, और अपने ही बयान से वो मुकर जाती हैं, और रोज़ एक नया बयान दिया जा रहा है। इस केस को ख़राब करने की, इसको सियाको सबाक से हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बल्कि तफ्तीशी जो अफसरान हैं उन्होंने भी अपने सर पकड़ लिए हैं, क्योंकि इस मुलजिमा ने उन्हें भी नाको चने चबा दिए हैं। और इस केस को ख़राब करने की कोशिश आपको याद होगा कि पहले भी की गई थी, और मुलजिमा को एक जहनी मरीज़ा के तौर पर पेश करने के लिए बड़ा ज़ोर डाला गया था। इनफैक्ट आपको याद होगा कि ये भी घर वालों की जानिब से कहा गया था कि जो मुलजिमा है वो जहनी मरीज़ा है, डिप्रेशन की मरीज़ा है, और इसका तो कोई 5-6 साल से इलाज भी चल रहा है। वो तो भला हो जिना अस्पताल के डॉक्टर चुन्नी लाल साहब का, जिन्होंने ये बता दिया कि मुलजिमा के साथ ऐसा कोई भी जहनी आर्जा उसको लाहक नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अदालत में भी जो घर वाले थे जो इनको फेवर कर रहे हैं, वो लोग भी किसी किस्म की कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या किस डॉक्टर से ये साहिबा ज़ेर इलाज हैं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए थे। अब इस केस में हम ये देख रहे हैं कुछ मज़ीद भी गिरफ्तारियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मुलजिमा का ताल्लुक जी गुल अहमद एनर्जी के साथ भी है, और ज़ाहिर है वो इनके शौहर की ही कंपनी है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ मज़ीद लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। आईजी साहब की जानिब से कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। वो कमेटी भी मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तमाम तर्ज तहकीकात हैं उससे देख रही है। फिर हम ये भी देखेंगे सिंध हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। खुद शर्मिला फारूकी साहिबा भी इमरान साहब के, और जो आमना बच्ची इस वाक़े में जाँ बहक हुई है, उनके घर गए हैं, लवाहिकीन से उन्होंने ताज़ियत की है। और शर्मिला फारूकी की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस में जितनी भी उनको मुआवनत दरकार होगी कानूनी एतबार से, या कोई भी मदद उनकी होगी, तो सिंध हुकूमत उनके साथ है, शर्मिला फारूकी साहिबा उनके साथ हैं। और शर्मिला फारूकी साहिबा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम तरह की मदद के लिए तैयार हैं और इस ख़ानदान के साथ खड़ी हैं, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ के तकाज़े इनके साथ पूरे किए जाएं। शर्मिला फारूकी साहिबा की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो बच्ची थी आमना, वो ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अपने घर को सपोर्ट कर सके, और जहाँ वो नौकरी करती थी वहाँ पर उसकी तनख्वाह भी बढ़ने वाली थी। तो बहुत सारे इस छोटी सी फैमिली के ख्वाब थे, और आमना ज़ाहिर है गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, बड़ी मेहनत से वो पढ़ रही थी, उसके वालिद बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त का काम करके अपने घर को चला रहे थे। और ऐसे ख़ानदान के लिए जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो बड़ा ही
ایک مشکل وقت یہ ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ملزمہ کی سہیلیاں ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملزمہ کے ہم خیال ہیں یا پھر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، اپنی دولت کے نشے میں چور ہیں، وہ ایک کیمپین سوشل میڈیا پر چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ میں اس میں شامل بھی کر رہی ہوں میسیجز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک کیمپین بنائی جا رہی ہے، اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اس سے جی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور چند لوگ ہی مر گئے ہیں، روز ہی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، روز ہی لوگ مر جاتے ہیں، تو اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیسے دے دیے جائیں اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے۔ تو یہ جس طرح کے لوگ ہیں یہ ایک سکھ مینٹالٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک شاید کسی غریب کی جان کوئی جان ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بڑی بات ہی شاید نہیں ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ اس قسم کے بیانات ان خواتین کی جانب سے بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس چیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو خواتین ہی نظر آئیں گی۔ تو ملزمہ کو بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے دیے جا رہے ہیں، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ماضی میں بھی آپ ریمن ڈیوس کیس دیکھ لیں، آپ نور مقدم کیس دیکھ لیں، یا آپ شاہ زیب قتل کیس دیکھ لیں، اس طرح کے ہی معاملات رہے تھے، اور لوگ اب شاید یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کیس کا نتیجہ بھی ان کیس کی طرح ہی ہوگا، اور تبھی ان لوگوں کو بھی شے مل رہی ہے کہ اس قسم کی یہ باتیں کر رہی ہیں۔ ویسے ان قسم کے لوگوں کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید انہیں ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کا معیار نہیں پتہ ہے کہ اگر وہاں پر سزا معاف بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی ایسے ہینیس کرائم کے لیے اسٹیٹ مقدمہ درج کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور پھر ان مقدمات میں انہیں سزا بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی اب ضروری ہو گیا ہے کہ کسی امیر زادے کو یا کسی امیر زادی کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے، بلکہ قانون کے مطابق ان کو ہینڈل کیا جائے، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں چاہے آپ غریب ہوں چاہے آپ امیر ہوں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کی گئی تو انفارچونیٹلی پھر یہی ہوتا رہے گا کہ کوئی بھی امیر اپنی مہنگی ترین گاڑی کے ساتھ کسی کو بھی کچلتا ہوا رونتا ہوا چلا جائے گا، اور پھر ہم اور آپ صرف آواز اٹھاتے ہی رہ جائیں گے۔ تو ہوپ فلی اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، عمران صاحب کو اور آمنہ کو جسٹس ملے گا، اور باقی جتنے لوگ اس زخمی ہیں یا کرٹیکل حالت میں ہیں ان کے لیے بھی اس کیس کو آگے پرسو کیا جائے گا۔ اینی ہاؤ جی، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، چل دیں ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔